है कि केंद्र सरकार ने जब जब मुसलमानों के खिलाफ कोई बिल बनाया है तो उससे मुसलमानों को एकजुट करने का काम किया है। वक्फ की संपत्तियों पे लोग बाग मुतवल्ली बनकर बैठ गए, जबरन कब्जा कर लिया। यानी वक्फ की संपत्तियों पे जबरन मुतवल्ली बनकर बैठ गए और कब्जा कर लिया, मन चाहा किराया रख लिया, मन चाहे रेट पर रसीद ट्रांसफर कर दी। और अगर कोई मजलूम और बेचारा कोई कमजोर किराएदार है तो उसे दबाने का काम किया, या तो उसे किराया बढ़ाया या उससे खाली करवा लिया कुछ पैसे देके। नमस्कार, बोलता समाज 24 के साथ मैं हूं सिकंदर राणा। आप देख रहे हैं मेरे साथ सामाजिक मुद्दे, सामाजिक बुराइयां, और एक खास मेहमान आज हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हैं। हाफिज गुफरान अली सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के आप जिला अध्यक्ष थे, लेकिन तय दर तय कामयाबी के बाद आज प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। हाफिज गुफरान अली साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी धन्यवाद, बहुत बहुत। गुफरान भाई, तय दर तय कामयाबी की कारण वजहात क्या रही? वजह ये रही कि भाई जो जिम्मेदारी हमें पार्टी ने दी, हमने उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और सहारनपुर के अंदर एक ही साल के अंदर पार्टी को बहुत मजबूती पर लाकर खड़ा किया। ओम प्रकाश राजभर जी के पास मुसलमानों का अल्पसंख्यक विभाग है और कई सारे ऐसे विभाग है जो जिससे वो अल्पसंख्यक समुदाय और मुसलमानों की नुमाइंदगी कर सकते हैं। पार्टी हाईकमान तो इस वक्त जो है वक्फ बोर्ड के संबंध में जो ऑर्डिनेंस आ रहा है, जो पास जिसके संबंध में चर्चा चल रही है, सबसे सलाह मशवरा कर रहे हैं, सबसे राय ले रहे हैं कि इसमें क्या कमी है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और सबसे मांगा गया सुझाव मांगे गए हैं, उसमें समझेंगे कि क्या कमी है क्या नहीं है और उसको ठीक कराने का काम करेंगे। अगर मान लो बिल वापस नहीं हुआ तो आप एज ए मुस्लिम, एज ए हाफिज और एज ए प्रदेश के उपाध्यक्ष आप अपनी बात को मनवाने में कितना कारगर साबित रहेंगे आप? देखिए, ऐसा अभी तो फिलहाल तो सही बात तो ये है कि पूरी जानकारी हमें भी नहीं है और पूरी जानकारी का अभाव है पूरी कौम को। पूरी कौम सोई हुई थी। ये तो हम केंद्रीय गवर्नमेंट का धन्यवाद अदा करेंगे कि उन्होंने कौम को जगाया, क्योंकि करोड़ों अरबों की जायदाद है, कई हजार करोड़ रुपए की जायदाद है पूरे हिंदुस्तान के अंदर और पूरी कौम सोई पड़ी है। और केवल जो इसके काबिज है कुछ लोग माफिया और कुछ अधिकारी इसको खा रहे हैं, दिमाग की तरह चाट रहे हैं। उसकी शिकायत जब सरकार को लगी तो तब सरकार का ध्यान इसकी तरफ गया। हमारे अगर यूपी की बात करें तो यूपी में भी जो आजम खान के टाइम से मुतवल्ली बने हुए हैं और बैठे हैं, उसको खर्च रहे, काट रहे, चाट रहे, बांट रहे, अधिकारी बांट रहे हैं। जो आदमी बैठा है अगर अधिकारी मांगे तो कहां से लाके देगा, उसी में खुरद करेगा। यानी आपका सीधा इल्जाम केंद्र सरकार पर यह है कि केंद्र सरकार ने जब जब मुसलमानों के खिलाफ कोई बिल बनाया है तो उससे मुसलमानों को एकजुट करने का काम किया है। ये अलग बात है, ये हम तो उनका धन्यवाद अदा कर रहे हैं, उनको इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। 3 तलाक में उन्होंने जागरूक करने का काम किया था। हालांकि बड़े उलमा जाने हो तो देखो दीन की बात है, ये दीन की बात नहीं है, दीन की बात है, ये पूरी उम्मत मुस्लिमा की बात है और ये प्रॉपर्टी की बात है। यानी ऐसे बिल से क्या मुस्लिम एक हो पाएगा? बात ये नहीं मुस्लिम एक हो पाएगा, नहीं होगा, लेकिन इसमें सुधार जरूर होगा। सुधार कितना होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन सरकार इसमें जो काम कर रही है, जेपीसी बनाई है, उसमें मशवरा मांगा जा रहा है, सुझाव मांगे जा रहे हैं, उसमें गौर फिक्र हो रही है तो उसमें काम जरूर होगा। अच्छा, ये बताइए आप हमारे दर्शकों को, आज आप चैनल पे लाइव हैं, बताइए इस बिल से नुकसान क्या है? देखिए, इस बिल से नुकसान ये है कि पूरा घर आपका है, सब कुछ है और मैं जिम्मेदार बन के आ जाता हूँ तो आपको तकलीफ नहीं होगी। घर तो आपका है, प्रॉपर्टी आपकी है, परिवार आपका है, ये परिवार है, ये परिवार की जायदाद है, पूरे उम्मत मुस्लिमा की जायदाद है और लोगों ने अपने खून पसीने सींच कर इसको अल्लाह की राह में दिया, इसलिए दिया कि दीन का काम होगा, दीन को इसका फायदा पहुंचेगा, कौम को फायदा पहुंचेगा, गरीब बच्चे पढ़ेंगे, गरीब लोगों को इसकी मदद होगी, गरीब इसमें रोजगार पे खड़ा हो पाएगा, दीन सीखेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, तरक्की करेगा, इसके लिए भी है और वो काम हो नहीं रहा। बिल्कुल हाफिज साहब, बात आपकी सही है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मुआशरे के अंदर किस कदर बिगाड़ आया है। वक्फ की संपत्तियों पे लोग बाग मुतवल्ली बनकर बैठ गए, जबरन कब्जा कर लिया।
यानी वक्फ की संपत्तियों पे जबरन मुतवल्ली बनकर बैठ गए और कब्जा कर लिया, मन चाहा किराया रख लिया, मन चाहे रेट पर रसीद ट्रांसफर कर दी, और अगर कोई मजलूम और बेचारा कोई कमजोर किराएदार है तो उसे दबाने का काम किया, या तो उसे किराया बढ़ाया या उससे खाली करवा लिया कुछ पैसे देके। तो क्या ये दादागिरी नहीं थी वक्फ के अंदर? नहीं, दादागिरी नहीं है, ये दादागिरी नहीं है। दादागिरी तो किसने अधिकार दिया वक्फ की संपत्ति को बेचने, खुर्द बुरुद करने का? खुद बोल करना तो गलत बात है, इसीलिए तो ये सरकार लाई, ऑर्डिनेंस लाई है, ला रही है, जो कानून ला रही है इसीलिए तो ला रही है कि इसमें शिकायतें मिल रही थी कि इसमें बहुत घपला हो रहा है। शिकायतें भी हम ही लोग कर रहे थे, आप लोग कर रहे थे, हम लोग कर रहे थे, सांगू में कितने मामले ऐसे ही हैं। लेकिन क्या है, अगर शिकायत कर रहे हैं तो बात शिकायत पे ध्यान देना चाहिए, जो शिकायत की है शिकायत पे ध्यान दिया है केंद्र सरकार ने, तभी तो बिल लेके आए ये वाला। ना कि ये होगा अगर हमने शिकायत की है किसी बात की और आप कर कुछ रहे हैं। ये वक्फ अल्लाह है, अल्लाह से उसकी लड़ाई है, अल्लाह की जायदाद है, ये किसी ने अल्लाह के नाम पे दी है, आप उसे खुर्द बुर्द करेंगे तो आप अल्लाह से टक्कर लेंगे। यानी ऐसा खाना हराम, मुतलक हराम, वो तबाह बर्बाद हो जाएगा जो अल्लाह की जायदाद को शायद ऐसे तो होते हुए खाएगा। अगर कोई गरीब खा रहा, गरीब के लिए तो दी है, जिसने भी दी है इसलिए दी है कि कोई गरीब आदमी को इसका लाभ पहुंचे। बिल्कुल गुफरान भाई, मैं यही अगर साहिब ऐसे जिसको खा रहा है, अपना पेट पाल रहा है, उसके पास है, और वो फिर भी माल बढ़ाने के लिए नहीं परिवार पाल रहे हैं, मस्जिदों के, मदरसों के, कब्रिस्तानों के किराए से, खर्चे से आज मस्जिदें कर्जदार हैं, आज मस्जिदों के ऊपर बिल का बकाया है। आज मस्जिदों के अंदर लोग सुविधा चाहते हैं, गर्म पानी की, ठंडे पानी की, हवा चाहते हैं, एसी चाहते हैं, पंखे चाहते हैं, मस्जिद की साफ सफाई चाहते हैं, इमाम टाइम पे है, मौजन टाइम पे है, लेकिन उनकी तनख्वाह आप उठाकर देखें, उनकी 5-6 हजार रुपए में क्या मस्जिद का खर्चा चलता है? क्या किराए में, उस किराए में उसका परिवार पढ़ पाएगा? उसके बच्चे गरीब के गरीब ही रह जाएंगे। एक मौजन क्या 5-6 हजार रुपए में अपना गुजारा कर पाएगा? एक इमाम की अपनी 7-8 हजार रुपए की तनख्वाह में गुजारा कर पाएगा? तनख्वाहें कम है, मगर मस्जिद के इमामों की तनख्वाहें बढ़नी चाहिए। तो हो सकता है केंद्र सरकार का ये प्लान हो कि जब हम ये सब कुछ अपने हाथ में लेंगे तो इमामों की तनख्वाह भी अच्छी दें, मौजूद की तनख्वाह भी दें, मस्जिदों का बकाया भी पूरा करें, और जो कब्रिस्तानों पे साफ सुथराई, लाइट, सड़कें, नालियां, वो भी सरकार दे। हो सकता है सरकार का ऐसा कोई प्लान हो। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 1993 में सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा इसका मुकदमा लड़ा गया था, और सुप्रीम कोर्ट में यह मुकदमा लड़ा गया था कि वक्फ जो है मुसलमानों की जायदाद है, इससे दीन का काम करने वाले लोग, खास तौर से मस्जिद में रहने वाले लोग, जो मस्जिद में रह के रात दिन रह के मस्जिद को आबाद करते हैं, यानी कि इमाम और मुअज्जिन, तो इनको तनख्वाह दी जाए। इससे ज्यादा बड़ा इस्लाम का काम कौन करता है? 24 घंटे मस्जिद में रहता है, उसकी देखभाल करता है, नमाज पढ़ता है, पढ़ाता है, इससे बड़ा दीन का काम कौन कर रहा है? उनको तनख्वाह दी जाए। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है 1993 की, हिंदुस्तान के बहुत से स्टेट में दी जा रही है, यूपी में नहीं दी जा रही, 13-14 स्टेट में दी जा रही है, यहाँ तक कि गुजरात में दी जा रही है, हिमाचल में, हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में, बिहार में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, हिमाचल में, और ये हमारा उत्तराखंड में केवल नहीं दी जा रही है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं दी जा रही, जहां पर कई बार मुलायम सिंह मुख्यमंत्री रहे, जिनको लोग मुल्ला मुलायम सिंह कहते हैं, और मुसलमान उनके नाम पर मरे जाते हैं। एक बार अखिलेश जी रहे, उन्होंने नहीं दिया, बहन मायावती जी भी रही, किसने रोका था? आजम खान जैसे मिनिस्टर रहे, आजम खान जैसे मिनिस्टर रहे, वो नहीं लागू कर पाए। आपको कितनी उम्मीद है ओम प्रकाश राजभर जी से? पूरी उम्मीद है, यानी मुसलमानों के इस मसौदे को खरीद रहेंगे, इस पर काम कराएंगे, बात अपनी रखेंगे, रख रहे हैं, सबसे राय मशवरा ले रहे हैं, और इसमें हमें कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। बिल्कुल। आप हैं हाफिज गुफरान अली साहब, जो स्वयं भारतीय समाज पार्टी के मौजूदा हालात में प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, और वाकई कौम का दर्द ये भी रखते हैं, और हमने इनसे कुछ सवालात किए थे जिसका इन्होंने जवाब भी दिया है। लेकिन मैं भी आपसे कहना चाहता हूं, जब हम मस्जिदों को और मदरसों को ऐसे खाइन के हाथ में दे देंगे, जो कौम की फलाह बहबूदगी के लिए काम नहीं करेंगे, महज अपनी तोंदे बढ़ाएंगे, खाएंगे, और अपने आप को ये साबित करेंगे हम बहुत बड़े मुसलमानों के पेशवा हैं, लेकिन आज मस्जिदें कर्जदार है, आज मदरसे कर्जदार है, आज हमारे कब्रिस्तानों के अंदर देखिए आप जाके दुबड़े जंगल का रूप ले चुके, कब्रों की मिट्टी धंस गई है, तो फिर आदमी क्या करता है? जो अपने मुर्दे को मदफून करने के लिए आता है, उनसे फिर 1000 या 1500 रुपए ट्रॉली के नाम पे लिए जाते हैं, या फिर नमाजों के टाइम मस्जिदों के अंदर गल्ला घुमाया जाता है 10-10, 5-5 रुपए के चंदे के लिए। ये हमारी कौम के हालात है, और वक्फ बोर्ड अगर इस पर ध्यान नहीं देता तो वाकई ये संपत्ति गैर के हाथ में चली जाएगी, और जब गैर के हाथ में कशकौल होगा
तो फिर तुम्हारा मुस्तकबिल कहाँ होगा ये आप ही जाने और अल्लाह जाने। तो यहाँ मैं प्रोग्राम को रोकता हूँ, मुझे दीजिएगा इजाजत, मिलता है फिर किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ। देखते रहे बोलता समाज सिकंदर राणा के साथ।